हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी। आज हम गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आज हम गुप्त डायनेस्टी के बारे में विस्तार से समझेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस इस चैप्टर को समझना है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का टाइम पीरियड क्या था फ्रेंड? तो 275 एडी से लेके 555 एडी तक। एडी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को क्या कहा जाता था? तो ईसा पूर्व, उसी का शॉर्ट फॉर्म है एडी। 275 से लेके 355, लगभग 300 साल तक गुप्त वंश का शासन रहा। अब देखते हैं गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन इस राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इस वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। श्रीगुप्त का शासनकाल 275 से 300 एडी तक रहा। इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक गुप्त वंश पर शासन किया। इन्होंने गुप्त राजवंश की स्थापना किया और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बना लिया। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र को बना लिया। इसका राज्य भाषा संस्कृत था और इन्होंने राज्य भाषा क्या अपनाया? तो संस्कृत भाषा को अपनाया। ये लोग सामंत थे। सामंत का मतलब होता है अधीन। ये लोग सबसे पहले शुरुआत में गुप्त राजवंश अधीन थे। किसके अधीन थे? तो कुषाणों के अधीन थे। इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया था। और इसी युग में सबसे पहले भारतीयों ने क्या किया था? तो सोने के सिक्के का प्रयोग किया था। इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस वंश के लोगों का राजधर्म वैष्णव धर्म था। इस वंश के लोगों ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वैष्णव धर्म। विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अगला है, इस वंश के अधिकांश शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और ये लोग कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो परम भागवत की उपाधि। अब देखते हैं हम जाति एवं मूल निवास स्थान। ये लोग कौन से जाति के थे एवं इसके निवास स्थान कहाँ था? जाति मानने वाले विद्वान शूद्र जाति। शूद्र जाति के मानने वाले विद्वान थे काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल एक विद्वान थे। इन्होंने कहा कि गुप्त वंश के लोग शूद्र जाति के होंगे और पंजाब के रहने वाले होंगे। अगला है वैष्णव। वैष्णव जाति के मानने वाले विद्वान थे एलन अल्टेकर, रोमिला थापड़। इन्होंने कहा कि ये लोग वैष्णव धर्म के होंगे और उत्तर प्रदेश बिहार के निवासी थे। इन्होंने क्या कहा? ये लोग शायद उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी होंगे। अगला है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय जाति के मानने वाले विद्वान थे गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार। इनका मानना था कि ये लोग क्षेत्रीय जाति के हैं और यूपी और बिहार के रहने वाले थे। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति के मानने वाले विद्वान, कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग ब्राह्मण जाति के हैं। अब देखेंगे हम घटोत्कच वंश। घटोत्कच वंश का शासनकाल 300 से 319 एडी तक रहा था। इनका शासनकाल 19 वर्ष तक रहा। यह श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच कौन था? तो श्रीगुप्त का पुत्र था और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि धारण की थी। स्वयं को इन्होंने महाराजा कहा था और इन्होंने कोई सिक्का नहीं चलाया। बस इतना ही साक्ष्य मिलता है इनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब है चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 एडी तक शासन किया। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 319 से लेकर 335 एडी तक शासन किया। इन्हें इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें इस वंश का क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया था। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का
चलाया था। सोने के सिक्के में एक तरफ राजा रानी का चित्र बनवाया था और एक तरफ इन्होंने लिच्छवी लिखा था। एक तरफ राजा रानी का चित्र बनाया था चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, और एक तरफ लिच्छवी लिखा था क्योंकि इन्होंने लिच्छवी से वैवाहिक संबंध बनाया था। कुमार देवी जो थी वो एक लिच्छवी कन्या थी, इसीलिए इन्होंने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध बनाया और एक तरफ लिच्छवी लिखा था। अब है समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 335 से लेकर 375 एडी तक शासन किया था। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये किनके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और इनकी माता कुमार देवी थी। इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी था। अब देखते हैं इनकी उपाधि। इन्होंने प्रथम उपाधि नेपोलियन की उपाधि धारण किया था। इन्होंने सबसे प्रथम उपाधि क्या धारण किया था? तो नेपोलियन की उपाधि। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बी ए स्मिथ एक विद्वान थे। इनका एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरी उपाधि था इनका पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था? तो पृथ्वी का प्रथम वीर माना था। इन्होंने स्वयं को पृथ्वी का प्रथम वीर माना था। तीसरा उपाधि था लिच्छवी द्वयत्र की उपाधि। चौथा उपाधि था इनका सर्वोच्च राज्य छेदता की उपाधि, मतलब सर्वोच्च राजा का छेद करने वाला, सर्वोच्च राजा का हराने वाला उपाधि धारण किया था इन्होंने। पांचवा उपाधि था पराक्रमक की उपाधि। इन्होंने खुद को पराक्रमक कहा था। छठा उपाधि था कृतांत प्रसु की उपाधि और सातवां उपाधि था धरती बंदी की उपाधि। इन्होंने खुद को धरती को बांध के रखने की उपाधि धारण किया था। और आठवां उपाधि इन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया था। सबसे लास्ट में इन्होंने आठवां उपाधि क्या धारण किया? तो कविराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने कुल मिला के 8 उपाधि धारण किया था। अब है अभिलेख। एक है एरन अभिलेख। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिला है। ये कहाँ मिला है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिला है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पृथ्वी और राघव दो शासक था, इनसे बढ़कर दानी था समुद्रगुप्त। इसी अभिलेख से पता चलता है कि पृथ्वी और राघव से बढ़कर दानी था समुद्रगुप्त। अब देखते हैं हम समुद्रगुप्त का विजय। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि इन्होंने 100 युद्ध किए और सभी में विजय प्राप्त किए, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसको इसी कारण से कहा जाता है। अब देखते हैं इनकी विजय। इन्होंने उत्तर भारत का विजय किया, दक्षिण भारत को जीता। आर्टविक जाति जो थे वो गाजीपुर से लेके जबलपुर तक, बिहार में जो गाजीपुर से लेके जबलपुर तक जो जनजाति बैठे हुए थे उन्हीं को आर्टविक जाति कहा जाता है। इन्होंने आर्टविक जाति से भी युद्ध किया और उनको भी जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। सीमावर्ती विजय, इन्होंने सीमावर्ती विजय भी किया और विदेशी जातियों से भी युद्ध करके विदेश को भी अपने अधीन कर लिया। इनका मधुर संबंध था श्रीलंका और रोम से। इनका मधुर संबंध के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, तो कहाँ से था? तो श्रीलंका और रोमन साम्राज्य से इनका बहुत ही मधुर संबंध था। अब है अश्वमेध यज्ञ। माना जाता है समुद्रगुप्त के काल में अश्वमेध यज्ञ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं सिक्के, इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए थे, तो चलिए देखते हैं। सोने का सिक्का चलाया था, अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था, गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाया था और धनुधारी प्रकार का सिक्का चलाया था। अब देखेंगे इनके दरबारी विद्वान। इन्होंने विद्वानों का संरक्षण किया था। पहला विद्वान है हरिसेन इनके दरबार में थे। इनका पद था महादंड नायक का, कुमार मात्य का और खाद्य पाटिका का। इतने सारे पद इनको मिले थे। और दूसरा विद्वान इनके दरबार में था वसुबंधु एक विद्वान थे, ये भी इनके दरबार में रहते थे। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।